नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना हुनर देसी टैलेंट पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पज़ है, आज की जनरेशन को मैं दिखाना चाहता हूं कि आज से लगभग 30 से 40 साल पहले जो शिक्षा, यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जो शिक्षा पद्धति थी, यहाँ का हम लोगों का जो बचपन था, उस समय उस दौर में जो शिक्षा से जुड़ी चीज़ें होती थीं, जो सामग्री होती थी, वो किस प्रकार की होती थी, किन चीज़ों को यूज किया जाता था लिखने के लिए, किन चीज़ों को पढ़ने के लिए यूज किया जाता था, किस प्रकार के बैग होते थे, इत्यादि बातें होती थी। तो आज उन्हीं सभी चीज़ों को दिखाने का एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को बनाया गया, जिसको अभी आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और आगे जल्द से जल्द मैं दिखाने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों अभी हमने वीडियो में बताया कि मैं उन सभी सामग्रियों को दिखाने वाला हूं जो आज से 30 से 40 साल पहले शिक्षा व्यवस्था में यूज की जाती थी। आपके सामने वो सभी चीज़ें दिख रही होंगी जिनको 30 से 40 साल पहले यूज किया जाता था। तो आज के समय में जिन कापियों पर बच्चे सुंदर सुंदर लेखन का कार्य करते हैं, वो कार्य उस समय की यदि बात करें तो ऐसी कापियों पर उस समय लिखने का कार्य होता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे स्थानीय भाषा में इसको पाटी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं। इसके बाद इस पे जो लिखाई का कार्य होता था, आज के जैसे पेन के माध्यम से नहीं होता था, जिसको एक लकड़ी से बनी कलमों से होता था, जो हमारे पास ढेर सारी हैं। बच्चों ने ढेर सारी कलमें यहाँ पर बनाई हैं और जिनको मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जिसको नोकदार बनाया जाता था और इसी से जो है लिखने का कार्य होता था। इसमें होता ये था, क्योंकि इसमें कोई इंक का प्रयोग नहीं होता था, इसको सबसे पहले इसको यहाँ पर एक दूसरी चीज़ होती थी, ये यहाँ पर इसमें जैसा कि इंक का समय हुआ, इसके बाद हुआ। इंक से पहले इसमें एक खड़िया जो चौक होती है, उसका पेस्ट इसमें घोल बनाया जाता है और घोल के बाद इसी कलम को इसमें डालने के बाद और उसके बाद इस पर लिखने का कार्य किया जाता था। तो दोस्तों, अब ये कलम और इसके अंदर एक सोखता भी है, जो अंदर के समस्त जो घोल है उसको सोख लेता है और आसानी से इसको आप इस पे लिख सकते हैं। इसको बनाने के लिए आज की तरह जो कटर यूज किए जाते हैं, जिसको पेंसिल बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो तो समय नहीं है। अभी इसको बनाने के लिए इस ब्लेड को यूज किया जाता था, जो बहुत ही खतरनाक होता था। कई बार जो है बच्चे इससे घायल भी हो जाते थे, तो थोड़ा सा तो खतरा था, लेकिन फिर भी इससे काम चलाया जाता था। और यदि बात करें बैग की, तो बैग में क्या होता था कि आधुनिक समय की तरह जो है बैग नहीं होते थे, और उस समय जो बोरी होती हैं, बोरी को काट करके उनसे निर्मित जो एक झोले के टाइप के होते थे, उनमें इन पाटियों को रखा जाता था और सारी सामग्रियों को उसी के अंदर रख करके तब विद्यालय जाना होता था। उसके जो लंच होती थी, लंच को उस समय यदि हम अपने समय में जाएं तो इंटरवल उसको बोलते थे। आज के समय में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, तो उस समय इसको इंटरवल बोलते थे। यानी इंटरवल से पहले जो कार्य होता था, इस पे लेखन का कार्य, वो छोटा बड़ा का होता था। जैसा कि यहाँ पर बच्चों द्वारा मैंने थोड़ा लिखवाया है और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर बच्चों ने थोड़ा सा सुंदर लेख किया है। ये कार्य इंटरवल से पहले होता था। इंटरवल के समाप्त हो जाने के बाद जो कार्य दिया जाता था गुरुजी द्वारा, वो होता था मैथ का वर्क, जिसमें गिनतियाँ लिखनी होती थी और दूसरे पर जो इसमें गिनती लिख दी जाती थी। तो बस यही लगभग 2 कार्य होते थे, क्योंकि वो समय ऐसा था जिसमें इंग्लिश पर इतना जोर नहीं दिया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश का इतना प्रसार नहीं हुआ था, तो इसलिए यही 2 वर्क दिए जाते थे। इनको साफ़ करने के लिए जंगल की किसी हरी पत्ती
या अन्य किसी हरी चीज़ को रगड़ करके ही इसको जो है साफ़ किया जाता था। तो दोस्तों ये लिखने की बात हुई। उसके बाद यदि हम बात करें कि इस पे जो ये लाइनें बनाई गई हैं, इन लाइनों को किस प्रकार से बनाया जाता था, इसका भी बनाने का एक फार्मूला होता था। आपको लाइनें दिख रही होंगी, सुंदर सी लाइनें हैं। लाइनों को भी आप देखेंगे, लाइन को बनाने के लिए इस धागे का प्रयोग किया जाता था। इस धागे को फोल्ड करके इस बुदके में, इसको बुदका बोलते थे, इस बुदके में जो है इसको डाल दिया जाता था। उसके बाद इस खड़िया के घोल में इसको मिला लिया जाता था और इसको एक बच्चे की हेल्प के साथ जो है इस पर जो है लाइनों को खींचने का कार्य किया जाता था। इसको पटक दिया जाता था और लाइनें अपने आप बनती चली जाती थी। तो दोस्तों ऐसी कुछ प्रक्रियाएं थी जिससे हमारी शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती थी। थोड़ा सा अगर देहात क्षेत्र की बात करें तो ये जैसे ब्लेड का कार्य था, इसमें कई बार देखा गया कि बच्चे जो है घायल हो चुके थे, उंगली भी काट देते थे, क्योंकि इनको बनाने के लिए थोड़ी मेहनत लगती थी जो खतरनाक होता था। अब यदि बात करें हम कि उस समय लंच में एक और कार्य होता था जिसको बोलते थे इसको पेस्ट करना, मतलब इसको और ज़्यादा गाढ़ा घोल बनाना। तो थोड़ा सा इसमें जो है खड़िया डालने के बाद थोड़ा पानी डाला जाता था। उसके बाद इसको घुमाया खूब जाता था। अब घुमाने के बाद जो है इसमें इसको जितने ज़्यादा देर तक इसको घुमाते थे उतने ज़्यादा इसका जो है अच्छा सा घोल बनता था, जिसके बाद जो लिखा जाता था वो बहुत सुडौल और अच्छे अक्षर बनते थे। तो दोस्तों हमने और हमारे प्रिय छात्रों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की, जिससे इतनी सारी ये पार्टियाँ, अन्य सामग्रियाँ, ये सभी जो है यहाँ पर एकत्रित की गई। आप लोगों को लगता होगा क्योंकि इनको ढूंढना आज के समय में बहुत कठिन कार्य है, तो बहुत सारा बच्चों ने मेहनत की और हमने भी मेहनत की। तो आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आज के जनरेशन को पता चले कि पिछले 30 से 40 सालों पहले जो है किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती थी, किन जो है कम चीज़ों में हम लोगों ने एडजस्ट किया और अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाए रखा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आज की जनरेशन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएँ प्राप्त हैं, लेकिन वो दौर ऐसा था जो हमें अनेक जो है छोटी छोटी चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था, जितना होता था उसी में एडजस्ट करना पड़ता था। तो बहुत ही संघर्ष का समय था, बहुत ही संघर्ष करना होता था। इसलिए आप लोगों को भी पता होगा कि पीछे के लोगों को ये देखा जाए, एजेड लोगों को देखा जाए तो गांव घरों में कम लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं, अधिकांशतः लोग अनपढ़ ही पाए जाते हैं। तो समय ही ऐसा था, उनकी गलती नहीं थी, इतनी सामग्रियाँ, इतना कुछ व्यवस्था करना नहीं हो पाता था, ऐसे कुछ गृह कार्य भी होते थे। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ हमारा यही था कि आज की जनरेशन को दिखाना कि 30 साल या 40 साल पहले शिक्षा की पद्धति क्या थी, शिक्षा से जुड़ी सामग्रियाँ कौन सी यूज की जाती थी। बस यही कुछ इस वीडियो में मैं दिखाने वाला था, जिसको मैं आप लोगों के सामने दिखा दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि नए हैं मेरे चैनल पर तो इस हमारे चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि ऐसे रोचक वीडियो जितनी बार मैं अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अंत में मैं यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।